दोस्तों लाल किताब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है एनर्जी का। हर ग्रह के साथ जुड़ी हुई कोई ऊर्जा होती है, चाहे वो पेड़ पौधे के फॉर्म में हो, चाहे जीव जंतु के फॉर्म में हो, या फिर हमारे रिलेशंस हो। हर ग्रह किसी न किसी चीज़ से संबंधित है और लाल किताब इसी चीज़ पर चलता है कि हम उस चीज़ का प्रयोग करके उपाय करा लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रह कहीं वीक हो रहे हैं या ग्रह से संबंधित लाभ नहीं मिल रहा, या फिर हमारे पास ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि ये ग्रह हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है ना वो नहीं दे रहा। एक एग्जाम्पल से बात करूं, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाता हूँ, डबल माइंडेडनेस बनी रहती है, सर एक चीज़ को लेकर मैं बहुत सोचता रहता हूँ, बहुत लंबा सोचता हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं ये सब इंडिकेशन देता है कि चंद्रमा कहीं आपका खराब हो रहा है। अब चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि चंद्रमा जो है नकद धन का कारक है, मन का कारक है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको जो भी मिल जाए वो तब भी दुखी रहते हैं, उनके पास कुछ भी आ जाएगा वो उसका नेगेटिव बना लेंगे। और कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ ना भी हो तो कहेंगे भगवान का शुक्र है कि इतना सब कुछ तो है। तो यहीं पे पता चलता है कि दोनों के चंद्रमा में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये फाइन पॉइंट्स हैं, इन पे जब आप काम करेंगे आपको पता चलेगा कि ग्रहों को हम ग्रहों की ऊर्जा से ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं चीज़ पर बना है। जब हम नहाते हैं हम पानी का प्रयोग करते हैं, पानी तो नॉर्मली आपको सबको पता ही है कि चंद्रमा से संबंधित है। अगर नहाने के पानी में अलग अलग चीज़ें कुछ मिक्स करके नहाएं तो हम पर्टिकुलर ग्रह की ऊर्जा ले सकते हैं। और आज मैं टिप्स दूंगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 ही मेन ग्रह हैं, और बाकी तो राहु और केतु तो छाया ग्रह माने जाते हैं। तो 7 ग्रहों को अगर ठीक करना है तो उनसे संबंधित जो दिन बढ़ता है, जैसे मंगल से संबंधित पड़ेगा मंगलवार, सोम से संबंधित पड़ेगा सोमवार। इस तरह से हम अगर उसको अच्छा करना चाहते हैं, यानी हम उस ग्रह की पॉजिटिव ऊर्जा लेना चाहते हैं, तो हम कोई चीज़ मिक्स करके नहाते हैं। थोड़े दिन जब हम उसको करते हैं तो हमें उस ग्रह से संबंधित लाभ होने लगते हैं। कैसे करेंगे ये सब बातें करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात शुरू करता हूँ सोमवार के दिन से। सोमवार का जो दिन है वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया कि अगर मान लीजिए आपका चंद्र खराब है तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी डिसीजन मेकिंग में। मन हमेशा परेशान रह रहा है, मन अशांत रह रहा है। बहुत से लोग दोस्तों जिनका ये लक्षण मैच करे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अनजाना सा भय कि कुछ गलत हो जाएगा, बार बार मन में चलते रहना, ये कहीं ना कहीं खराब चंद्रमा का लक्षण है। अब चंद्रमा को ठीक करना चाहते हो, आपको लक्षण से पता चल गया, या फिर आपने अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराया, वहां पता चल गया कि चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को ठीक करना चाहते हो, एक छोटा सा कार्य करना शुरू करो। जो आप नहाने के पानी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के नहाना शुरू करो। अब जो पानी है उसको, कच्चा दूध आपने लिया, जो कच्चा दूध और बेटर फॉर्म हो गया चंद्रमा का। जब आप नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के नहाने लगते हैं, और कई बार लोग कहते हैं सर किस्मत साथ नहीं दे रही, उस केस में आप एक छोटा सा काम और कर लो। कच्चा दूध तो मिला ही रहे हो, थोड़ी सी हल्दी मिला लो। हल्दी जो होती है वो बृहस्पति से संबंधित है। दोनों चीज़ें मिला ली आपने, एक तो आपकी स्किन क्वालिटी बेटर हो जाएगी, दूसरा आप देखेंगे जो चंद्रमा से संबंधित परेशानियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कच्चा दूध और हल्दी मिला ली और उसी दिन आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली उपाय करते चले जाओगे, नियमित तौर पर नहाने लगोगे, खासकर सोमवार के दिन, करने को पूरे हफ्ते भी कर सकते हो, लेकिन अगर सोमवार के दिन करोगे क्योंकि वो चंद्र का ही दिन माना जाता है तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बात बताई मैंने सबसे पहले आपको सोमवार की, जिसमें आप चंद्रमा का उपाय करोगे।
अब मान लीजिए आपका मंगल खराब है। मंगल खराब कैसे पता चलेगा? आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज बहुत आ रहे हैं। आप कह रहे हैं सर ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या ब्लड से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको, या फिर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे आपके। मंगल जब खराब होगा ना तो इंसान छोटी छोटी बातों पर झगड़ों में उलझ जाएगा। कुछ ना कुछ उसकी ज़ुबान से ऐसा निकल जाएगा जो उसके लिए मुश्किल का कारण बनेगा, और ख़ासकर तब जब मंगल के साथ साथ बुध भी खराब हो। इसीलिए जब पत्रिका का विश्लेषण करो तो मंगल और बुध का जब संबंध बनता है तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं मंगल बद हो जाता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं सर मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, क्या करा जाए? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, नीम के पत्ते ले लीजिए। अब मंगल खराब हो रहा है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे होंगे आपको, या हो सकता है ब्लड रिलेटेड इश्यूज नहीं हो रहे, काम काज होने में बाधा आ रही है। नीम के पत्ते ले लो, थोड़ा सा जिस नहाने के पानी में मिक्स करके आप नियमित तौर पर करते रहो, और ख़ासकर मंगलवार वाले दिन आप देखिएगा, आप कहेंगे कि सर पता नहीं क्या हो गया कि अब उसके बाद ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी कम हो गए, मांगलिक कार्य भी होने शुरू हुए। यानी मंगल की जो ऊर्जा थी, जो नेगेटिव हो रही थी, वो पॉजिटिव होने लगी। मंगल अगर अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर दिए। कई लोग कहते हैं कि सर नीम के पत्ते नहीं मिलते, तो एक रास्ता ये है, नीम का पाउडर ले सकते हो। हालांकि नीम का पाउडर उतना बढ़िया उपाय नहीं है, क्योंकि जब पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो कोई ना कोई हो सकता है चीज़ मिक्स कर दी गई हो, पाउडर उतना ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक ना हो, तो उस वजह से समस्या आ सकती है। अगर नीम के पत्ते लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब चलते हैं बुध ग्रह पे। आप कहते हैं कि सर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या सर बच्चा है जो वो बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं बोलने में भी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उन लिख तो लेंगे उसको, लेकिन जब बोलने की बात आएगी ना, बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बुध कहीं ना कहीं खराब है। इसके अलावा दोस्तों बुध नसों का भी कारक है, नसों से संबंधित समस्या आ रही है, दांतों से संबंधित समस्या आ रही है। लाल किताब में बुध को व्यापार का कारक भी कहते हैं। व्यापार सही नहीं चल रहा, मैंने जैसे अभी कहा ना कि आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप अपनी बात समझा नहीं पाते, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता, तो बुध खराब है। तो दो आपको प्रोडक्ट्स बताता हूँ, दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो जाए। एक तो कार्य ये करिए, नहाने के पानी में तुलसी के थोड़े से पत्ते डाल लीजिए, उससे नहाना शुरू कर लीजिए। तुलसी के पत्ते नहीं डाल सकते, तुलसी का पाउडर मिल जाए, हालांकि फिर वो थोड़ा सा नीचे का सब्स्टिट्यूट हो गया, तो वो डाल लीजिए। या फिर इलायची तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इलायची लीजिए, उसको अच्छे से कूट लीजिए और उसको नहाने के पानी में मिक्स कर लीजिए, उससे नहाना शुरू करिए, खासकर बुधवार वाले दिन। अब मैंने कहा ना कि अब आपको समझ आ गया होगा कि बुध ग्रह से संबंधित उपाय है, तो बुधवार वाले दिन ये कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, बुध से संबंधित जो नुकसान हो रहे थे वो कम हो गए, फायदे होने शुरू हो गए। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह को बढ़िया करना चाहते हो, बहुत सिंपल सा उपाय, नहाने के पानी में नियमित तौर पर हल्दी मिक्स कर लीजिए। एक ऑल्टरनेटिव और दे देता हूँ, केसर अगर आपके पास है तो केसर भी मिक्स कर सकते हो। दोनों में से जो आपके पास इजीली उपलब्ध हो वो आप मिक्स कर लीजिए। फायदा क्या होगा, गुरु ग्रह जो होता है वो हमारी किस्मत का कारक है। अगर आप पत्रिका के हिसाब से देखें, लाल किताब कहती है खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 ये गुरु ग्रह से संबंधित माने जाते हैं, गुरु के पक्के घर माने जाते हैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, किस्मत साथ नहीं देती, जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको मैं अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा, किसी तरह से मेरी डिग्री भी ली हुई है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो ये सब चीज़ें गुरु ग्रह से देखी जाती हैं। अब गुरु को अच्छा करना चाहते हो, नहाने के पानी में नियमित तौर पर गुरुवार वाले दिन आप हल्दी या केसर मिक्स करके नहा लीजिए, और अगर हो सके तो पूरे हफ्ते में फॉलो कर लीजिए। जो गुरु ग्रह के बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं शुक्र ग्रह पे, बहुत ज़्यादा महत्वता है। हम तो जी ही शुक्र के ज़माने में रहे हैं, क्योंकि शुक्र जमा धन का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र स्किन का कारक है। आप कह रहे हैं सर स्किन क्वालिटी ख़राब हो रखी है, स्किन पे पैचेस हो रखे हैं, स्किन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं मुझे,
या फिर वैवाहिक सुख में कमी आ रही है, लग्जरी नहीं है जीवन के अंदर, पैसा मैं कमाता हूँ सर लेकिन पैसा बच नहीं पाता, इसका मतलब जमा धन भी नहीं हो पा रहा, तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। शुक्र के बेनिफिट चाहते हो, एक छोटा सा कार्य करिए। करना क्या है, इसके अंदर सिनेमन पाउडर, जिसको दालचीनी कहते हैं, सिनेमन पाउडर मिल जाए वो ले लो, दालचीनी हो दालचीनी ले लो, उसको अच्छे से कूट लो, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए। गुलाब जल भी, जो गुलाब होता है वो भी शुक्र से संबंधित माना जाता है, और थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए। ये 3 चीज़ें ली आपने पानी में मिक्स कर ली और इससे नहाना शुरू करो। आप देखेंगे विद इन 43 डेज ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लगा कि आप उसको नियमित तौर पर आगे कंटिन्यू कर रहे हो। और मैंने कई वीडियोस में आपसे बात भी करी है कि इत्र का किस तरह से शुक्र पर्वत पे, ये शुक्र पर्वत माना जाता है, तो आप इस पर नियमित तौर पर अप्लाई करते रहो। इत्र लिया, यहाँ अप्लाई कर दिया, बस इतना सा कार्य करना है। देखिए शुक्र की एनर्जी को बढ़ाइए, अपने आप ही जमाधन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं शनि ग्रह पर। अब शनि ग्रह की बहुत ज़्यादा महत्वता इसलिए हो जाती है क्योंकि नौकरी के कारक शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव का रिजल्ट जरूर स्लो आएगा, लेकिन आप मेहनत करते चले जाओगे ना तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर किसी ने कह दिया शनि की ढैया चल रही है तुम्हारी, या शनि की 7.5 चल रही है, या शनि तुम्हारी पत्रिका में अच्छे नहीं है, शनि की दशा चल रही है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। बेस्ट तो रहता है कि अपनी पत्रिका का विश्लेषण करके एक बार इन जितने भी जो आपको किसी ने वहम डाल रखे उससे बाहर आ जाइए, सही से उपाय कर लीजिए। और एक कार्य ये जरूर करिए, काले तिल ले लीजिए। काले तिल शनि से संबंधित माने जाते हैं, उनको नहाने के पानी में मिक्स करिए, उस पानी से नहाना शुरू करिए। शनि संबंधित जो कष्ट आ रहे हैं वो कम होंगे। और इससे एक और फायदा होगा, जो बार बार नज़र लग जाती है, बुरी नज़र से आप जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं, वो नुकसान होने भी कम हो गए। छोटा सा कार्य, लेकिन करिएगा नियमित तौर पर। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही बार किया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए। शनिवार को तो पक्का करना है, और अगर पूरे हफ्ते कर सको तो शनि की ऊर्जा, बस ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। चाहे सिम्टम से आइडेंटिफाई कर लो, पत्रिका से कर लो, और फिर आप ये कार्य करिए, देखिएगा आपको लाभ जरूर होगा। अब आते हैं रवि पर। रविवार वाले दिन क्या करना है, जो कि सूर्य से संबंधित माना जाता है। अब सूर्य को अच्छा करना चाहते हो, सूर्य अगर हो गया तो मान सम्मान का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, सरकारी कामकाज का कारक है। सूर्य को अच्छा करना चाहते हो अगर आपको हड्डियों से संबंधित समस्या आ रही है तब भी सूर्य को अच्छा करना जरूरी है। क्या करेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लीजिए, नहाने के पानी में सेंधा नमक प्रयोग करिए। सेंधा नमक जो होता है वो शुभ सूर्य से संबंधित माना जाता है, और लेना सेंधा नमक ही है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। सेंधा नमक लेकर आप नियमित तौर पर नहाना शुरू करिए उससे, और खासकर रविवार वाले दिन। और रविवार को सुबह एक बार सूर्य को जल जरूर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं तो और बढ़िया रहेगा। आप देखिएगा सरकारी नौकरी मिल नहीं रही थी, बहुत समस्याएं आ रही थी, नियमित तौर पर ये उपाय करेंगे, अपने आप ही योग बनने शुरू हुए। छोटे छोटे कार्य से क्या होगा, एनर्जी जो आपका ऑरा है ना दोस्तों, वो चेंज होना शुरू होगा। ये जो सारा खेल है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा, एनर्जी का खेल है। तो आप एनर्जी पॉजिटिव करते चले जाइए और रिजल्ट पॉजिटिव ले लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। 10 से 6 के बीच में आपको नेक्स्ट डे तक आप रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।